क्या आप जानते हैं सरकार एक पंचायत के विकास के लिए तकरीबन 50 से 60 लाख तक का बजट देती है। इसका मतलब यह है कि एक मुखिया को पूरे पंचायत के डेवलपमेंट के लिए मतलब एक पंचायत के डेवलपमेंट के लिए पूरे उनके कार्यकाल तक में तकरीबन 2.5 करोड़ तक का बजट देती है। 2.5 करोड़ का बजट कोई मामूली बात नहीं है। 5 साल में 2.5 करोड़ का बजट दिया जाता है एक पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा रकम नहीं होता है। और ये उसके बावजूद डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, गांव विकास नहीं कर पाता है, पूरा का पूरा पंचायत डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। इसकी वजह क्या है? इसके लिए हम लोग एक पूरे प्रखंड का मुआयना किए और वहाँ से रिपोर्ट तैयार किया। और उस रिपोर्ट में क्या निकलता है, चूंकि मुखिया लोगों से हमने बातचीत किया और मुखिया लोगों ने अपना दर्द, अपना समस्या उसमें बताया। यह वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा, उसके बाद फिर हम और बात करते हैं। नल जल तो कर दिए, नल जल का भी सारा रख-रखाव दिया गया है। तो 3 साढ़े 3 4 हज़ार फीट से पानी निकाला जा रहा है। वो पानी तो सब जगह बह रहा है, उसका रख-रखाव तो पानी का है नहीं। अगर वो स्थिति में सब जगह मीटर ठोक दें नल पे ही, घर पे घर, तो पानी कम बहाव होगा। जो भी समस्या था जल मीनार का, टावर का, उसमें इन्वेस्ट हुआ है पैसा। तो सरकार तो जल नल का योजना दे दी, लेकिन नली गली का नहीं दिया। तो इसमें दिक्कत यही हुआ है कि नल जल का कार्य हुआ, लेकिन नली का पानी निकास नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सरकार डेली योजना घुसा रही है उसी में। मात्र हम लोग के पास 2 गो योजना है, एक सष्टम राज्य वित्त आयोग, एक 15वीं है। और इसमें समस्या यही है कि इसमें सारी योजना को घुसाया गया है। जैसे हो गया लोहिया स्वास्थ्य अभियान हो गया, और आपका सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया। इसे हम कहते हैं सरकार के ये अलग से पैसा आता है। तो 15वीं में जब उतना ही पैसा आ रहा, तो अलग से हम कैसे इसको मान लेंगे? तो आता है सब, हर घर जा करके कचरा लेकर के आता है, वो काम अभी शुरू नहीं हुआ। जी ना, अभी ना शुरू होले। इसका फंड नहीं आया है या आप लोग इसका काम शुरू नहीं किए? जी अभी कहाँ तो बाट गेबे कैले, अभी कचरा PW बनबे नहीं कैले, PW ना बनले। कहाँ रखा है वो बना ही नहीं है। जी ना। हमारे देश में सांसद, विधायक, चाहे कोई मंत्री हो, तो उनको वेतन के साथ साथ पेंशन भी मिलता है। लेकिन हमारे जो गांव के मुखिया होते हैं, जो सरकार का सबसे निचली इकाई कहे जाते हैं, उनको भत्ता मिलता है, वो भी मात्र 2500 रुपये। इतना ही नहीं, जो आपके घर के आगे सोलर प्लेट लगा होता है, जो लाइट लगी होती है, उसके लिए एक सोलर लाइट के लिए 30 से 32 हज़ार तक का बजट दिया जाता है, एक सोलर लाइट के लिए। उसके बावजूद कैसा सोलर लाइट लगता है, इसके बारे में भी आप सुनिए। और एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पर जो कचरा प्रबंधन है, जो कचरा हर घर कचरा लाने की जो मुहिम चलाई जा रही है, एक ठेला वाला जाएगा ठेला लेकर के और हर एक घर से कचरा चुनकर लाएगा। और पता है उनका गवर्नमेंट जॉब होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको गवर्नमेंट जॉब होता है। लेकिन उनको पता है सैलरी क्या है? एक दिन का 100 रुपया। मतलब एक मजदूर अगर ठेला भी चलाएगा और कचरा भी चुनकर लाएगा तो 100 रुपये मिलेंगे एक दिन का। अगर 2 लोग जाते हैं, अगर एक लोग ठेला चलाता है और अगर एक लोग कचरा चुनता है, तो 50-50 रुपये उन दोनों में बटेंगे। सुनिए, इनकी समस्या भी सुन लीजिए। एक जनप्रतिनिधि विधायक जी भी हैं, एक जनप्रतिनिधि MP जी हैं। अगर उन लोग को बहुत सारा क्षेत्र है, तो ठीक उसके अनुसार उन लोग वेतन दे रहे हैं। और हम लोग का भी तो क्षेत्र है, ठीक MP का कुछ है, विधायक का कुछ है, मुखिया का कुछ है, तो उस आधार पे तो दे सकते हैं ना। को क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ती है? बहुत सी समस्या है इसमें। जैसे अब सोलर लाइट लगा है, उसमें अभी कूलम अभी 5-10 दिन लगा हुआ होगा। उसमें 5 गो सोलर लाइट खराबे ही है, नहीं जल रहा है। कितना दिन पहले लगा? 10 से 15 दिन हुआ होगा। 10 दिन पहले सोलर लाइट लगा और 5 सोलर लाइट खराब भी हो हाँ, गई। सोलर लाइट खराब भी हो गया। पब्लिक शिकायत कर रही है कि मुखिया जी देखिए, मेरा दरवाजा पर लगा हुआ है जो सोलर लाइट नहीं जल रहा है। समस्या आप लोगों को इसमें भी कुछ समस्या होती है? समस्या है, पेमेंट कम है। 100 रुपया दिहाड़ी में एक दिन काम करेगा। एक दिन का 100 रुपया। हाँ, तो 3000 का महीना है तो 100 रुपया। 2 आदमी के अगर रखेंगे तो 50 रुपया, मैंने 50-50 100। 2 आदमी अगर रहेगा, एगो खींचने वाला ठेला, एगो टेलने वाला रहेगा, तो 50-50 रुपया पड़ेगा आदमी का पर डे का। तो आजकल कोई मजदूरी भी नहीं करेगा 100 रुपया। क्या किया जाए, हम लोग का जो आदेश है वही ना पालन करेंगे। लेबर जब कचरा उठाने की बात है, तो इसमें कौन उठाएगा? संभव नहीं है, लेकिन सरकार का प्रावधान है। चलिए, हम लोग को तो कम से कम 100 रुपया करके 3000 दिया जा रहा है, आप लोग को तो 2500 ही दिया जा रहा है। हम लोग को तो क्या कहा जाए, पानी का भी खर्च नहीं है। तो वो जो भी विधायक जो हैं, तो उनको तो मानदेय है, पेमेंट है, हर साल 200
जितना भी सीट है 269 है 244 है उसका वैकेंसी आता है, उन लोग को लाख रुपया है, लेकिन हम लोग को उसमें क्या। ये सारी समस्या थी नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड का। पूरे मुखिया का हमने मुआयना किया, सारे मुखिया का से बातचीत की और मुखिया की जो समस्या थी उससे हमने एक रिपोर्ट तैयार किया और आप लोगों के सामने रखा। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, कुछ लोग मैं गलत नहीं बोलूँगा, चूँकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे मुखिया गलत होते हैं और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे मुखिया सही होते हैं। हाँ, बस इतना बोलूँगा कि मुखिया की भी कुछ समस्या होती है, उसको भी दिखाना ज़रूरी था। जिसके बाद हमने कुछ बहुत जगह होता है कि लाइट नहीं जल रहा है तो मुखिया पर सीधा आरोप होता है, चूँकि वो मुखिया के अंदर नहीं आता है, वो उसके विभाग अलग होते हैं, लेकिन सारा आरोप मुखिया पर लग जाता है और उसके बाद मुखिया पर जांच कौन सा धमकी उनको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन सरकार से एक अनुरोध रहेगा कि इस तरह की जो काम किया जा रहा है, जो मुखिया की समस्या है, चूँकि मुखिया लोग को पैसा आएगा नहीं तो फिर वो लोग भ्रष्टाचार में अपना हाथ लगाते हैं और ये ऐसा नया आरोप आपको देखने को मिलता है। तो इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो फंड है उनका उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।